हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। अभी अभी सीजीएल 2022 की फाइनल आंसर की आई और उसके बाद जो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं कि उनके मार्क्स उस लेवल तक पहुंच गए और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे एक स्टूडेंट का मैसेज है 304 मार्क्स हैं और कंप्यूटर में 26.9 है और कोई भी पोस्ट नहीं मिली क्योंकि कंप्यूटर की लिस्ट वाली 27 नंबर थी और 307 उसके बाद जिनमें कंप्यूटर नहीं था उनकी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सीजीएल 23 वालों के लिए भी एक एडवाइस है इसी वीडियो में। पहले सीजीएल 22 वालों का दिखा देते हैं कि उनके साथ जो हुआ है स्कोर कार्ड में चेंजेस वो क्या है। ठीक है, तो ये अभी जो आप देख रहे हो, पहले मैं 2 मार्च का दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद 3 का दिखाऊंगा। लगभग जो रॉ मार्क्स थे आंसर की से पहले वो इतने थे, तो लगभग आप देखोगे सबके 8-10 बढ़ रहे हैं। ये वो हैं जो आंसर की में 2 क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। ठीक है, और किसी किसी के आप देखोगे 5 भी हुए हैं चेंज ऐसे। तो ये वो लोग हैं जिनका एक क्वेश्चन गलत होगा पहले, ठीक है, और वो बाद में सही हो गया होगा, या जिसका सही होगा दोनों क्वेश्चन उसके गलत हो गए, देखो -8 हो गए। तो ये वो बच्चे हैं, ठीक है, और इन्हें कोई ना कोई पोस्ट मिली। अब देखिए यहाँ पर 291 से 283 हो गए, फिर भी मिली क्योंकि नॉर्मलाइज्ड हो गया स्कोर। तो नॉर्मलाइज कितना हुआ वो भी देखेंगे इसी वीडियो में, पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, अगर मैं 3 मार्च की बात करूं, 3 मार्च वाली शिफ्ट पे, ये वो बच्चे हैं जिनके रॉ मार्क्स ये थे पहले आंसर की से, उसके बाद ये हो गए। लगभग 10 से मिनिमम 10 नंबर तो आप देखो कि सबके बढ़े हैं, कुछ के 5 भी, और 22-23 तक गया है, जैसा हमने उसी दिन बता दिया था जब आंसर की से पहले, जब जिस दिन रिजल्ट आया था। 21 भी बढ़े हैं, किसी के 16 भी बढ़े हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुए। नॉर्मलाइजेशन क्या है वो भी अभी बताता हूँ, ठीक है, पूरा देखना वीडियो को। अब 6 मार्च वाले की अगर मैं बात करूं, 6 मार्च वाले में आप देखोगे लगभग 8 नंबर यहाँ भी दिख रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा कि 2 क्वेश्चन गलत होंगे पहले और उनके बाद में वो सही हो गए होंगे, तो +8 हो गए। यहाँ पर देखोगे -4 हुए, तो इनका एक क्वेश्चन गलत होगा, वो सही हो गया होगा, और एक सही गलत हो गया होगा। इस टाइप से हुआ होगा, ठीक है। तो जिसका एक गलत सही है उनके इतने बढ़े हैं, कुछ के नॉर्मलाइज्ड भी हुए हैं। 7 मार्च वाली में देखेंगे लगभग 7 मार्च में 6 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हुआ क्या है कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, तो वो भी दिखाता हूँ अब। ठीक है, अब स्कोर कार्ड पर आते हैं। 2 मार्च वाली शिफ्ट में अगर मैं बात करूँ तो आप लगभग स्कोर देखोगे यहाँ पर 166 से 167, एक ही नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ भी एक ही नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, बट कुछ स्टूडेंट में ज़्यादा भी पड़ा है। ठीक है, वहीं इंग्लिश में देखें तो लगभग 6 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 6 का। कंप्यूटर में लगभग 3 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, तो सारी शिफ्ट में बैलेंस सा दिख रहा है 2 मार्च में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और का। यहाँ पर एक भी नंबर नहीं बढ़ा, जबकि ये भी 2 मार्च के, और यहाँ एक नंबर क्या 2 बढ़ गए, ऑलमोस्ट 167.9, और यहाँ पर 1.5 बढ़ा, मतलब 2 नंबर। और यहाँ पर आप देखोगे एक नंबर भी ढंग से नहीं बढ़ा है, और वहीं यहाँ पर वही 6 नंबर बढ़ रहे हैं। यानी कि परफॉर्मेंस आप देखोगे यहाँ पर 1 नंबर कम भी हो गया, मतलब पॉइंट में कम भी हुए हैं। तो फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, देखो जहाँ मैथ में जिनके कम है, रीजनिंग में तो उतने ही हैं। ठीक है, रीजनिंग में ठीक है, मैथ में कम होने पर स्कोर कम बढ़ रहा है या कम हुआ है, और पिछले वाली में मैथ में ज़्यादा है तो उनका बढ़ रहा है। यानी एक स्टैंडर्ड डेविएशन और एक मीन होता है नॉर्मलाइज्ड फॉर्मूले में। ठीक है, टॉप 0.1% स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, अगर उस एवरेज स्कोर से आपका कम है तो वो ब्रेक थ्रू पॉइंट है। उसको क्रॉस करने वाले के मार्क्स बढ़ रहे हैं, उसको क्रॉस करने वाले के नहीं बढ़ रहे उतने, तो वो मैथ का ब्रेक थ्रू पॉइंट होगा, रीजनिंग में नहीं है। तो जब सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ तो दोनों को देखा, तो दोनों पेपर, दोनों सेक्शन की बैलेंसिंग करी, उस बैलेंसिंग के बेस पर ये डिसीजन आया है नॉर्मलाइजेशन का। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं देखूं 2 मार्च में और बच्चों की, ठीक है, यहाँ देखोगे आप वही फिर से 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स में ज़्यादा है, यहाँ भी मैथ्स में ज़्यादा है, तो देखो और ज़्यादा हो गए इनके सबसे ज़्यादा, तो इनके 2 नंबर 2.5 नंबर बढ़ गए। मतलब जितने ज़्यादा मैथ्स में हो रहे हैं, अगर किसी के 89 होंगे तो उसके शायद 3 भी बढ़े होंगे। बाकी इंग्लिश में और जीएस में 6 का ही चल रहा है एवरेज सब में। ठीक है, और कंप्यूटर में भी। यानी यहाँ पर सिर्फ मैथ में जिसके ज़्यादा हैं 2 मार्च में, उसके ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर वहीं 3 मार्च में देखें तो 3 मार्च में लगभग देखोगे 7 नंबर बढ़ रहे हैं पहले सेक्शन में, यहाँ भी लगभग 7 बढ़ रहे हैं, और इंग्लिश में लगभग देखेंगे 3 मार्च में तो 8 नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 8 यहाँ पर भी 7-8 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्क क्या आ रहा है, जिसके इंग्लिश में ज़्यादा है उसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वही ब्रेक थ्रू पॉइंट। और जीए कंप्यूटर में 4, तो कंप्यूटर में एक शिफ्ट 7 मार्च को ईजी आई, जिसकी वजह से सबका कंप्यूटर में बढ़ गया और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन मिला। बट कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका एज पर बढ़ा, 22 से 26.9 कर दिया, यार 27 ही कर देते तो उनको पोस्ट मिल जाती।
ठीक है। तो अगर CGL 23 की मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कंप्यूटर को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। और कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं कि आप एक ही सोर्स पर डिपेंड रहें कि एक ही सोर्स से सब आ जाएगा, जहाँ से जो मिले सब खींच लो कंप्यूटर को दिमाग में, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और बहुत सारे बच्चे रिपीटर्स होते हैं, पोस्ट दोबारा दोबारा देते हैं एग्ज़ाम को, तो जितना कंप्यूटर आपको जहाँ से मिले वो आपको करना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर 6 मार्च को देखेंगे, जो मैं अभी बता रहा था, देखो यहाँ 6 बढ़े हैं, ठीक है। मैथ्स में अगर कम है, वरना अगर पीछे वाले में 7 भी बढ़े थे, ठीक है, 8 भी बढ़े हैं, ठीक है। तो मैथ्स का रोल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ देखो मैथ्स में कम है तो 8 नंबर, ठीक है। तो यही कॉमन चीज़ें चल रही हैं जो मैं समझा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर उसको मत देखो। अब जैसे किसी स्टूडेंट का था कि दोनों के मार्क्स बराबर हैं, ये 2 स्कोर कार्ड देखो आप, यहाँ पर अगर हम दोनों स्कोर को टोटल करते हैं तो वही लगभग आ रहा है 322-23, ठीक है, दोनों स्कोर कार्ड में। एक को पोस्ट मिली है ASO AFHQ, ठीक है, 22 वाले को, और एक को मिली है ASO CSS। तो दोनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम होते हुए डिफरेंस कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पर मैथ में कम नंबर है और यहाँ पर मैथ्स में ज़्यादा है, ठीक है। पर इस पेपर में रीजनिंग पर ब्रेक थ्रू पॉइंट सेट हो सकता है, मैथ्स हो सकता है कि सबके लिए ऑलमोस्ट सेम पढ़ रही हो और एवरेज मैथ में इक्वल गया हो, ठीक है। जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है वो कुछ ऐसा हो कि 80 के आसपास, तो वहाँ से ऊपर वालों का एक जैसा स्कोर बढ़ रहा है। बट रीजनिंग में वो पॉइंट हो सकता है नीचे हो, और यहाँ पर रीजनिंग में देखो कि ज़्यादा स्कोर है और यहाँ पर कम स्कोर है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा स्कोर वाले के ज़्यादा नहीं बढ़ते, तो यहाँ पर सिर्फ 5.5 बढ़े और यहाँ पर 6.6 बढ़ गए, तो 1 नंबर का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ गया यहाँ। और यहाँ तो खैर आया ही आया है, यहाँ पर 3 नंबर का आ गया, 3.5 का, और यहाँ आप देखोगे 2.5 नंबर, ठीक है। तो ये दोनों में आया, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पर हो सकता है GS में इन्होंने ज़्यादा स्कोर किया, तो वो ब्रेक थ्रू पॉइंट होगा जो टॉप 0.1% की एवरेज से ज़्यादा वाला, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बढ़ गया। तो इतनी नॉर्मलाइज होने से 2 से 3 नंबर का फ़र्क आ गया, और पोस्ट में कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया ऑलमोस्ट सेम स्कोर के बाद भी। तो रीज़न यही हो सकता है कि जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है वो अलग अलग सब्जेक्ट का सेट हुआ हो, ठीक है। 7 मार्च की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम सा चला है, 5.5 नंबर यहाँ बढ़े हैं, सेम यहाँ पर 6 नंबर बढ़े हैं। यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे और GS में तो 1 नंबर कम हुआ है ऑलमोस्ट सबका, ठीक है, जितने दिख रहे हैं। बट इनका बढ़ गया देखो एक स्कोर कार्ड में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में जो स्कोर थे वो कम थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। तो इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर होने पर ज़्यादा बढ़ता है। जब हमारा फर्स्ट टाइम पर नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो ऐसा ही हुआ था, तो मेरे मार्क्स इंग्लिश में 192 थे तो 193 पॉइंट भी पहुंच गए थे। वहीं जिनके कम नंबर थे 170 से, उनके 165 हो गए थे। तो हाइयर पर ये भी फ़र्क पड़ता है, पर सेक्शन का भी फ़र्क है, क्योंकि इस बार चारों सेक्शन अलग अलग हैं। यहाँ देखोगे 2 नंबर 5.9 भी बढ़े हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे 5.5, तो फ़र्क फिर वही आ रहा है, यहाँ पर कम नंबर है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एग्जैक्ट कहीं पर भी आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है वो सेक्शन पर लग रहा है। तो इस फॉर्मूले में जब सारा डेटा डाला जाएगा तभी एक एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आ पाएगा, क्योंकि अब उसको डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट आ चुका है, आपको पोस्ट मिल चुकी है, तो इट इज़ लाइक वर्थ नहीं है। और आप जो है अब आगे एग्ज़ाम की तैयारी करो, और मेरा कहना यही है कि आप मैक्सिमाइज़ करो अपने स्कोर को। कंप्यूटर में कोई भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार पोस्ट कम है। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि PASA ज़्यादा थी, जिसने कंप्यूटर की कट ऑफ को 27 पर ला दिया। अब PASA नहीं है, तो कंप्यूटर की कट ऑफ कम से कम भी 35 नंबर मान के चलो, इतने टारगेट लेके चलना है। और ऐसे ही आपको और सब्जेक्ट में लेके चलना है। इस बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, लोएस्ट पोस्ट की भी। तो तैयारी करते रहो, जो हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो प्रिपरेशन का, CGL 23 का भी टारगेट जहाँ पर दिए जा रहे हैं 4-4 दिन के। कोई भी क्वेरी है कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। SSC कोर 1 2 3 पर जो भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आएगा हम शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक।